सर Recording हाँ in जी, progress. ऑडिबल है, ऑडिबल है, वॉइस आ रहा है, सर एक डाउट है। बताओ। सर जैसे कल सारे एफआईआई और डीआईएस ने अपने इन्वेस्टमेंट्स निकाल लिए हैं, तो आज ये थोड़ा बियरिश लग रहा है, तो बजट से पहले निकाल लिए, इसका मतलब कुछ नेगेटिव है क्या बजट आना? देखो, निकालने का मतलब है दे बुक दियर प्रॉफिट्स, है ना, निकालना मतलब प्रॉफिट बुक किया उन्होंने। अब वो क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक जैसे किया, मार्केट थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में आया है, अब वापस से बजट में अनाउंसमेंट अच्छा होता है तो वो पंप करेंगे वापस से पैसा। भाई बड़े क्लाइंट्स का ही मोमेंटम मॉनिटर किया जाता है, तो एफआईडीआई इज लाइक बड़े क्लाइंट्स। फ्यूचर एंड ऑप्शन का डाटा देखो इनका एक बार, इनका ही इफेक्ट पड़ता है, ये इंटायर बाइंग सेलिंग है बाजार की। म्यूचुअल फंड आ गए, अगर आज बाइंग ज्यादा होती है तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा, अगर आज सेलिंग ज्यादा होगी तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ेगा। आज बाजार गिरा क्यों? ड्यू टू दैट बहुत सारी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। प्रॉफिट बुकिंग, अब ओवरऑल मंथली एनालिसिस देखो ना, मंथली एनालिसिस देख लो, जुलाई तक का, अभी तक का एफआईआई का क्या बाइंग रहा, क्या सेलिंग रहा, वो एवरेज पता लग जाएगा। हमेशा एवरेज पर काम किया करो आप लोग। नहीं नहीं, इस पे हाँ कहीं पे भी देख लो, क्लिक करना पड़ता है स्टॉक पे। यस, ये पूरा कैश मार्केट का डाटा है। अभी तक इस जुलाई मंथ में जो है दोनों ने बाइंग किया, देखो यानी सेलिंग कैसा है, सेलिंग मात्र शॉर्ट टर्म का है, दिख रहा है। 20,000 करोड़ का एफआई ने बाइंग किया अभी तक, और डीआईए ने 1,200 करोड़ का बाइंग किया अभी तक। ये कल तक का डाटा, 18 तारीख, ठीक है। आज का डाटा कब अपडेट होगा? शाम को अपडेट होगा 5 बजे के आसपास तक। मनी कंट्रोल, मनी कंट्रोल कुछ नहीं करना है, राइट डाउन एफआईआई डीआईआई डाटा, आपको सीधा लिंक देगा, मनी कंट्रोल की लिंक खोलो, मनी कंट्रोल पे आपको मिल जाएगा डेट वाइज डाटा, मंथ वाइज डाटा। और एफएनओ का डाटा भी देख लो, एफएनओ में भी तो खरीदारी बिकवाली कर रहे हैं वो लोग। अब देखो एफएनओ के अंदर क्या किया, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एफआई ने अभी तक परचेज किया 47 करोड़ का उन्होंने परचेज किया है, और एफआईआई ने ऑप्शन में क्या किया है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ऑप्शन में सेलिंग ज्यादा हो रही है। अब ऑप्शन में सेलिंग ज्यादा हो रही है तो मार्केट कैसा रहेगा? साइडवे स्टेबल, देख लो आप ये, यानी 23,900 करोड़ का सेलिंग किया है उन्होंने, 24,000 करोड़ होता है ऑलमोस्ट, ये ऑप्शन है। ये दो डाटा और देख लिया करो। चलो मार्केट एक बार देख लो, क्या बाइंग सिचुएशन है क्या? सपोर्ट पर 2 बार आ चुका है, 2 बार उसने, एक बार यहाँ ट्रैप किया, एक बार यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया है, ट्रैपिंग है, देखो जरा, हो गया हंट हुआ क्या ये वाला? हाँ, एक ये हंट हुआ था, एक यहाँ पर उसने दिया है। नाउ फाइंड आउट की प्रॉपर एंट्री बन सकता है कि यहाँ से बाइंग के लिए। हाँ जी, ये बाइंग बाइंग का सिचुएशन मेरे को दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक बाइंग का सिचुएशन दिख रहा है। बस बैंक देख लो, एचडीएफसी मॉनिटर कर लो एक बार। क्या नेगेटिव? कोई नेगेटिव नहीं है। बैंक की बात करो तो बैंक में कहाँ नेगेटिविटी है? ये एचडीएफसी न्यूट्रल पड़ा है, आईसीआईसी न्यूट्रल, एसबीआई न्यूट्रल हो गया, एक्सिस न्यूट्रल है, आधा परसेंट के आसपास ही घूम रहा है ना, कोटक आधा परसेंट घूम रहा है। 1-1.5% के ऊपर जाए तो फिर नेगेटिव मानते हैं, आधा परसेंट तो नॉर्मल खुलते से ऊपर नीचे होता है ना भाई। छोटे बैंक ज्यादा सर नेगेटिव है आज। सर एचडीएफसी तो सपोर्ट से पॉजिटिव ले रहा है, मतलब जा सकता है ऊपर। हाँ, देखो वो सुबह से पॉजिटिव टिका हुआ है, वो वहां पे आधा परसेंट पे टिके हुए दोनों, एचडीएफसी आईसीआईसीआई। जो नेगेटिव है वो है एयू बैंक, बंधन बैंक, और उसके बाद में फेडरल बैंक, पीएनबी, आईडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडसइंड बैंक। ये छोटे छोटे बैंक हैं जिनका वेटेज कम है, ये ज्यादा नेगेटिव है, जिसके कारण बाजार वहीं कहीं घूम रहा है ना। देखो आप, 350, 250, 350, 250 के आसपास से अपने पास में 4 बड़े बैंक से, कोटक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एक्सिस, ये खिंचे तो बाजार पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है।
तो मेक श्योर दैट बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर एक मिल सकता है कि हाँ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हम लोग प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी में रिलायंस जब तक नहीं उठेगा तब तक, क्योंकि रिलायंस का आज है क्वार्टरली रिजल्ट, और रिलायंस का रिजल्ट आएगा तो हो सकता है डिविडेंड वगैरह भी दे, और सेंसेक्स वगैरह ये दोनों एक जैसे चलेंगे। बैंकिंग सेक्टर इज स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी आज की तारीख में। एक बाइंग का एंट्री प्लान कर सकते हो, कॉल साइड पे बाइंग का एंट्री प्लान कर सकते हो। हाँ जी ठीक है। हाँ अगर सेम स्ट्राइक प्राइस पे भी हो तो भी कोई इश्यू नहीं है ना। एसएल एसएल कहां तक का होना चाहिए? एसएल ये वाला लो तक का होना चाहिए जहां पे हंट मार के आया था ना अभी। लाइक जैसे यहां से ये ब्रेक किया तो ये वाला अपन पॉइंट लेके चल रहे हैं यहां तक। ये वाला जो है एक हंट, ठीक है, इसको अपन यहां तक खींच रहे हैं। अपना मेन मोटिव है तीन चीजें, 1 2 3। क्लियर? एंट्री, एसएल एंड ये तीन टीपीज 1 2 एंड 3। लेट्स डू इट। चलेगा 52 200 52 300 में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ब्रैकेट ऑर्डर में लो। ब्रैकेट ऑर्डर कैसे होते हैं? इंट्राडे होते हैं, आज के आज ही कट जाएंगे, जिसमें स्टॉप लॉस ट्रेल करा देना एक से एक का। आ रहा है समझ में? एक से एक का स्टॉप लॉस ट्रेल। और जिसको बहुत ही शॉर्ट स्टॉप लॉस रखना है वो अपना स्टॉप लॉस ये यहां रख सकता है 52 200, 61 पॉइंट का एसएल बस। मतलब बहुत शॉर्ट है, ज्यादा लॉस नहीं देगा अगर किसी को ये करना तो। बस एचडीएफसी लगा लेना साइड में, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। क्या फिब लगाना है तो यहां से यहां लगेगा, ये वाले पॉइंट से ये, और ये फिब। हाँ ये नहीं, अपन तो यहाँ पे बाइंग का ले रहे हैं ना। अपन ये ट्रेंड लाइन के बेसिस पे बाइंग लिया, ये दिख रहा है ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे बाय लिया है, यहां तक ही टिकना है बस, 52 348 के आसपास तक। और एसएल अपन ने बहुत छोटा सा लिया है, जस्ट जहां से अभी ये हंट किया है ना, ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। हाँ यहाँ पे अपन एंट्री मान रहे हैं अपनी, 250 पे एंट्री मान रहे हैं अपन अपनी। 250 पे एंट्री माना, मात्र 50 पॉइंट का एसएल लिया अपन ने, 50 पॉइंट का। यानी अगर आपको यहाँ 200 दिख जाए या 199 दिख जाए, 52 199 दिख जाए, तो अपना जो भी प्रीमियम काट देना। फंडा समझ में आ रहा है? जो भी प्रीमियम हो कट इट डाउन। यहाँ 199 दिख गया तो, और यहाँ अगर 348 या 300 दिख गया तो भी काट देना अपनी प्रीमियम जो भी हो। ये ट्रेंड लाइन बेसिस है, ट्रेंड लाइन बेसिस। और एक फिब लगा के हंट भी किया ना, यहाँ पे 2 3 बार हंट किया उसने, 1 2। अब क्या करेगा? अब ऊपर ट्रैप करने की कोशिश करेगा वो, ये यहाँ पे करेगा। हाँ 52 300 200 जो भी हो, ठीक है ना। एसएल डाल दिया, वो लिया है, ट्रेलिंग लिया है, एक से एक ट्रेल कराया है। अरे डेल्टा के हिसाब से कैलकुलेट करो, 50 पॉइंट नीचे कितना प्रीमियम कटेगा। करंट डेल्टा से कैलकुलेट करो। एसएल लगाने का तरीका बता रहा हूं, करंट प्रीमियम से डेल्टा कैलकुलेट करो, डेल्टा कितना मिल रहा है, और 50 पॉइंट नीचे अगर आया मार्केट तो डेल्टा कितना जाएगा आपकी प्रीमियम में से, वो आपका स्टॉप लॉस है। करेक्ट? मेक इट, ड्रॉ दी स्टॉप लॉस इन ऑप्शन, बहुत जरूरी है। 500 की जगह 100 उड़ेगा चलेगा, अपने को स्टॉप लॉस लगाओ, डेल्टा काउंट करो, और 50 पॉइंट नीचे का मोमेंटम के हिसाब से डेल्टा लगा दो, स्टॉप लॉस। 50 है तो 50 इंटू 50 पॉइंट कितना हो गया? 25 रुपए। प्रीमियम पे 25 रुपए का एसएल डाल दो।
हाँ 25 से 30 रुपए का एसएल डाल दो प्रीमियम पे, फिनिश। कोई दिक्कत नहीं, उड़े तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, अपन बहुत सेफ्टी के साथ चलेंगे। टारगेट ना लगाओगे चलेगा, स्टॉप लॉस लगाओगे स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे नहीं चलेगा। या फिर उंगलियां रखो, यहाँ 52,199 दिख जाए, कट इट डाउन। तुम्हारा डेल्टा ही है जो तुमको टारगेट ऊपर यहां से कितना है 50 का। हाँ 25 खोले तो कितना होता है 150 और 300 350 400 के आसपास बस, इससे ज्यादा का एसएल होना भी नहीं चाहिए क्योंकि इतना स्लो मार्केट है। 52,200 के नीचे गया कटना है, जो स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा है 52,200 52,199 जहां दिख गया आपको, आपका बटन कट पे चला जाना चाहिए विदाउट एनी एफएक्यूज, ठीक है। और ऊपर अगर 52,300 आ गया तो विदाउट एनी क्वेश्चन काट दोगे, और जिसने स्टॉप लॉस लगाया है वो स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करेगा। समझ में आ रहा है ना, नहीं तो तुम इधर काटोगे कटेगा नहीं वो, स्टॉप लॉस को तुमको क्या बनाना पड़ेगा, एग्जिट ऑर्डर बनाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में, स्टॉप लॉस या तो कैंसिल करो तो जाके एग्जिट होगा, या तो स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अरे स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर देना, 2 सेकंड तो लगता है। स्टॉप लॉस में तुमने जो 543 डाला है ना, उसको 5 वो डाल देना अपना 300 डाल देना, जब वो 300 से ऊपर चला जाए तो। चलो सस्टेन कर रहा है, देखो ट्रेंड के बाहर थोड़ा सा सस्टेन किया है, थोड़ा सा लीनियर लाइन उठाया मैंने, ये है ना, ये बस ये हंटिंग जोन, और ये हंटिंग जोन के बेसिस पर अपन बाइंग, और ये ट्रेंड लाइन के बेसिस पर बाइंग, ठीक है। होपफुली अपन 300 तक चाह रहे हैं, 300 के आसपास तक आ जाए, नहीं आएगा तो अपना एसएल यहाँ पर डला हुआ है, 52,200 पे एसएल अपना डला हुआ है, ठीक है, विदाउट एनी क्वेश्चन। बहुत स्लो है, बहुत स्लो है मार्केट, बहुत स्लो है, उसके पीछे रीजन है इंटरनेशनल मार्केट इज स्लो। वॉइस ऑडिबल? और जिसको लगे फियर वो क्या करे, घर जाओ डीएम। नहीं तो घर नहीं जाना है, वहां उतना पेट्रोल लगाया है तो सेम स्ट्राइक का पुट ऐड कर देना, स्टॉप लॉस हटा के। आ रहा है फंडा समझ में, और छोड़ देना। नहीं नहीं वो तो आज मुझे आज जाना है काम से, नहीं उनको सेव कर दो अरे नहीं अभी कोई लास्ट नहीं बचा, अभी बहुत बाकी है तुम्हारा अभी। तो करवा तो रहा हूँ, दे तो रहा हूँ, करो ना ये। चलो विचार विचार पटल पे रखा जाएगा, ये आपका मत रखा जाएगा। चलो एक स्पाइक के लिए रेडी रहना थोड़ा सा। अरे यार नीचे की तरफ क्यों बोलूंगा मैं स्पाइक, हाँ तो शूट अप करेगा आप देखो। एफएनओ बैन, ओआई 95% से ऊपर चला जाता है, इसलिए ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, स्टॉक में ट्रेडिंग कम होती है, फ्यूचर ऑप्शन में ज्यादा होती है, इसलिए बैन कर देते हैं।
एचडीएफसी देखो एक बार स्विच करके, सेल प्रॉफिट ही देगा। मंडे उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आज की अगर भागा तो फिर मिलेगा, अदरवाइज देखो एसबीआई थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ में खिंच रहा है, एसबीआई थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ खिंच रहा है ना, एसबीआई, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई, वी नीड अ पंप, एक पंप चाहिए, बस एक दो कैंडल चाहिए अपने को यहां तक। नहीं समझ में आए तो एक काम करो, अपनी प्रीमियम का डेप्थ देखो, अपनी प्रीमियम खोलो, डेप्थ देखो, डेप्थ में सेल साइड जो आस्क है ना, बिड और आस्क, आस्क बढ़ रहा है क्या, और नहीं तो वॉल्यूम लगाओ, ओबीवी लगाओ, वॉल्यूम ओबीवी से देखो कि उसमें ओबीवी ऊपर ही है क्या, तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा, प्रीमियम में टिके रहोगे। ये कॉमन सा सेटअप लगा के रखा करो, ओबीवी प्रीमियम के अंदर, ओबीवी ओनली ओबीवी लगा लो एक। क्यों नहीं लगेगा, प्रीमियम पे लगेगा। एसएल है ना 200 का, 25 पॉइंट का एसएल है ना, मार्केट बहुत स्लो है, बहुत स्लो। डेप्थ में जाके आस्क देखो, डेप्थ में जाके आस्क, आस्क बीट और आस्क आ रही है, स्प्रेडिंग आ रहा है, स्प्रेडिंग इस टाइप से, ये वाला, ये जो भी प्रीमियम है उसका बिड और आस्क देखो, ये आस्क है, ये बिड है, अगर ये आस्क बढ़ रहा है तो सौदे ऊपर से डलेंगे, ठीक है, आस्क कम नहीं होना चाहिए बाइंग के केस में, और सेलिंग के केस में ये कम होता जाना चाहिए। हाँ, इधर वाला पॉजिटिव होना चाहिए और खींचना चाहिए ऊपर। देखो जरा, गिरने के पीछे रीजन केवल ये था, 1 मिनट का एचडीएफसी का सेलिंग बना, बैंक निफ्टी में भी 1 मिनट पे सेलिंग बना, एचडीएफसी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार एचडीएफसी देखो, एचडीएफसी अनटिल अनलेस जब तक मूव नहीं करेगा आपकी प्रीमियम भी हिलेगी नहीं, बिल्कुल भी क्लियर है, और टाइम वैल्यू के हिसाब से गलती रहेगी थोड़ी थोड़ी थोड़ी, स्टॉप लॉस मेंटेन होना चाहिए, 25 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं, सेल साइड में ज्यादा रहना चाहिए, बढ़ता हुआ रहना चाहिए, बाय साइड में कम कम रहे। हाँ जी, एसएल हिट, ठीक है, कोई इशू नहीं, जाने दो। कितने पॉइंट, 25 पॉइंट गया, प्रीमियम में नहीं हुआ, कितने पॉइंट पे कितना हो गया, देखो यहां पर, हम्म, 22 एचडीएफसी देखो एक बार, 200, डन, काट दो, नहीं 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 नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो गया, सौदा कटा नहीं तुम्हारा, जंप कर गया क्या,
फ्रंट पेज पे डियर वो फीलिंग कभी नहीं आएगा। बट एवरेज करने में दिक्कत ये होता है क्योंकि ऑलरेडी ये भी हो सकता है क्योंकि ये हंटिंग जोन और एक ये ट्रेंड लाइन वाला जोन है। बहुत स्लो है यार मार्केट, बहुत स्लो। कितना? 135 रुपए। हाँ। किस में नहीं आ रहा? सर हाँ जी सर। सर मैंने फुट बाय करा था और नीचे की पोजीशन बनाई थी प्रॉफिट पे। ठीक है। 2500 2500 कितनी क्वांटिटी थी? एक क्वांटिटी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतना मूव आया नहीं। एक क्वांटिटी तो नहीं थी। कम से कम नहीं नहीं, 100 नहीं। इन मनी उठाया होगा। नहीं, काटना सीखो, काटना सीखो। नहीं तो क्या होगा, हम लोग लॉस लेते जाते हैं और प्रॉफिट इतना सा। लॉस बड़ा क्यों लेना, अपनी आदत पहले से डालो ना अपन। किसने? बैंक निफ्टी बहुत एसएल, बहुत ट्रैपिंग है, बहुत ट्रैपिंग है। देखो पूरा ये ट्रैपिंग से भरा हुआ है पूरा। अभी क्या करेगा, अब बायर को ट्रैप करेगा ऊपर जाके। अब यहाँ से फिर वापस बाय उठाएगा, देखना ये। बैंक निफ्टी बहुत बेकार हो गया। बट ये रिलायंस पे चलेगा ज्यादा, तो रिलायंस है ना, आईटी से थोड़ा बहुत संभला हुआ है, बाकी ऑलमोस्ट पूरा मार्केट इज लाइक रेड है ना। बहुत स्लो मोमेंटम है यार, बहुत स्लो मोमेंटम है। देखो ना, आधा आधा परसेंट में ही मोमेंटम कर रहा है बस ये। चलो सेंसेक्स भी देख लेते हैं एक बार।
नहीं, मोमेंटम नहीं है। पैसों में मूवमेंट हो रहा है। थोड़ा बाइंग 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 साइड पे ही रख सकते हैं व्यू। 51 81 हजार ऑल टाइम हाई कितने का है इसका? यही है ना? आज खुला ही वहीं से था ना? 81,587। ठीक है, 200 300 पॉइंट का रैली हो सकता है इसमें। हाँ, अपसाइड में 200 300 पॉइंट का रैली। नहीं, फिफ्थ भी नहीं, अरे फिफ्थ के साथ में ये भी देख रहा हूँ मैं, एक्चुअली मैं फिफ्थ के साथ में और पास सपोर्ट भी देख रहा हूँ। उसके हिसाब से ये भी देख रहा हूँ मैं। पहले वाले का तो रजिस्ट्रेशन जो कि अभी सपोर्ट होगा। तो वही तो बोल रहा हूँ, सपोर्ट ही तो बना ना। सुबह दिन भर से गिर रहा है ना? इसके पीछे रिलायंस सबसे बड़ा मेन पार्ट है, सपोर्ट तगड़ा है ये वाला। तो इसलिए अपन बाइंग की तरफ ही इसको प्लान कर रहे हैं। बैंक में एचडीएफसी जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे ये दोनों, क्योंकि ये दोनों हिल ही कहा रहे, देखो ना, आधा परसेंट के दायरे में वही घूम रहे हैं। हम्म। देखो फिबोनाची इज लाइक एक मोमेंटम पे लग जाता है, जैसे एक ये आया, ये मोमेंटम आ गया, ये ठीक है, कब का मोमेंटम है? ये 18 तारीख का एक मोमेंटम है, ये हो चुका। और आज का मोमेंटम क्या, 19 तारीख का ये, ठीक है ना? मैं इसको मानता हूँ भाई अपने हिसाब से लोअर लो, एक हायर हाई मानता हूँ। और ये क्या काम कर रहा है 61, काम क्या करता है 61 बाइंग के केस में? क्या काम करेगा ये 61 61 पॉइंट? ये रिवर्सल पॉइंट बन सकता है। अब रिवर्सल पे मेरे को एक कैंडल देखना है, बड़े टाइम फ्रेम पर एक कैंडल अगर अच्छी बन रही है और एक शेडो के साथ पे बन रही है इस पे 61 पे, तो मेरे को वहां पर एक बाइंग सेंटिमेंट दिख जाता है। भाई 100% तो नहीं काम करेगा ये, गोल्डन जोन है, बाइंग बेटर है भाई। यहाँ बाय करने से अच्छा 61 600 81 600 से तो मैं 80 800 या 900 पे बाय करना ज्यादा पसंद करूंगा। SL78 50 38 और 23। और अगर और लंबा टारगेट रुकना है, और रुकना है लंबा टारगेट, तो आपको फिर एक और फिब लगाना पड़ेगा, यहां से यहां तक 1 2। 61 के नीचे हो जाए तो कार्ड तो वैसे 78 का एसएल ऐसे लिखाएगा वो। शेडो शेडो बन जाए तो ज्यादा बेटर है, 61 पे आके थोड़ा बहुत वेरिएशन ऊपर नीचे चलेगा, हल्का फुल्का चलेगा। जैसे आज का मार्केट है, अब अपन 1 मिनट में देखेंगे तो अलग चीज होगी। 15 मिनट, एक बार 15 मिनट का बड़ा टाइम फ्रेम पे देख लिया करो, बड़े टाइम फ्रेम पे कैंडल पॉजिटिव हो जाना चाहिए, 4 घंटे वाली। 4 घंटा प्योरली नेगेटिव है और ये एंगल्फिंग है बियरिश। ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, बट एक सपोर्ट पे स्कैल्पिंग का बाइंग बैठ सकता है। मार्केट बहुत स्लो, ऐसे स्लो मार्केट में ऑप्शन काम का है क्या? ऑप्शन रुला देगा, बीइंग अ बायर तो रुला देगा। ये समय किसका है? सेलर का। सेलर क्या कर रहा होगा? प्रीमियम शॉर्ट करके बैठा होगा 100 पॉइंट की रेंज का, और प्रीमियम धीरे 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 गल रही होगी ये। तो दिस इज अ सेलर सेंट्रिक मार्केट, कंडीशन वाइज भी अपने को ऑप्शन में जाना चाहिए।
अगर मोमेंटम होता है तो बाइंग सेलिंग में आप लोग निकल सकते हो, और अगर मोमेंटम नहीं है तो नहीं। अब देखो ना, ये 15 मिनट से वहीं घूम रहा है सेंसेक्स, इतना बड़ा काउंटर होने के बाद में वो हिला भी नहीं वहां से, मतलब 80, 900, 80, 800, 70, 80 के आसपास ही घूम रहा है, इट्स नॉट मूविंग, है ना। बैंक निफ्टी सर ऑप्शन वही बायर। 250 और 200 के बीच में। सर जी। सर ऑप्शन बायर के लिए फिर एक्सपायरी सबसे बेस्ट रहता है क्या? ऑप्शन बायर के लिए हाँ, अगर ऐसे देखा जाए तो एक्सपायरी बेस्ट होता है, लेकिन उसको फिर इन द मनी में जाके करना चाहिए काम, क्योंकि वहां टाइम वैल्यू होता ही नहीं है। उससे क्या होगा, डायरेक्ट मोमेंटम का प्रॉफिट मिलता है। अपन क्या करते हैं, अपन जैसे आज लिया और आज आपने गलती से कैरी कर लिया कोई सा प्रीमियम, तो उसके अंदर टाइम वैल्यू कितना होगा आप ये सोचो। तो ऑप्शन बायर के लिए एक्सपायरी वाला फंडा अच्छा है, बहुत बढ़िया, बट इन द मनी जाकर। कोई व्यू नहीं है यार, इसलिए अच्छा स्टॉप लॉस अपने लगे, कोई इशू नहीं है ना, क्योंकि ज्यादा देर रुकना भी नहीं चाहिए। हाँ जी, कमोडिटी ऑप्शन बढ़ा दो। अरे मंडे से कमोडिटी ऑप्शन करेंगे। चलो एक काम करते हैं, बजट कब है? 22 को क्या है? चलो एक लाइन बाय बताते जाओ मुझे। बजट 22 को, 23 को है, 23 को है ना, मीटिंग होगी उसकी। ठीक है, डे कौन सा है 23 को? ठीक है, ट्यूसडे। ठीक है चलो। एक्सपायरी, निफ्टी की एक्सपायरी कब है, डेट वाइज बताओ मुझे। डेट वाइज 25 को है, ये मंथली एक्सपायरी होगी ये सबकी? सबकी है क्या? सबकी मंथली है ना ये? ठीक है, बैंक निफ्टी भी 25 पे जा रहा है। बैंक निफ्टी मंथली वाली इसकी देख लो एक बार, फाइनल ये 24 फाइनल है ना? ठीक है, 24 फाइनल हो गया। आखिरी गुरुवार, आखिरी गुरुवार डियर नहीं, मेन जो देखो एक्सपायरी दो होती है, एक तो होती है वीकली और एक होती है मंथली। मंथली वाली हर महीने के आखिरी गुरुवार को। जो भी होता है मंथली एक्सपायरी, जैसे निफ्टी की मंथली एक्सपायरी कब आ रही है? 25 जुलाई। ठीक है, वो बैंक निफ्टी वाला जो है ना, वो वीकली कॉन्ट्रैक्ट आ गया, वो नेक्स्ट वाला वीकली आ गया, वो क्लियर है। चलो अपन फाइनल ये मान रहे, इस महीने का ये फाइनल ये मान रहे हैं। अरे कंफ्यूजन आ रहा है तो बैंक निफ्टी का फ्यूचर खोलो ना। बैंक निफ्टी के फ्यूचर में क्या बता रहा है? बैंक निफ्टी फ्यूचर जुलाई वाला, सर्च इट। पक्का? कुछ भी ऐसा कंफ्यूजन हो तो यहाँ देख लिया करो, कौन सी मंथली कौन सी वीकली। यहाँ पे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिख जाएंगे, बैंक निफ्टी, इंस्ट्रूमेंट टाइप, इंडेक्स फ्यूचर। एक्सपायरी डेट ये आ गई 31 जुलाई, 31 जुलाई को फाइनल है ये मंथ वाला, ये बैंक निफ्टी का मंथ का फाइनल है 31 जुलाई। ठीक है, फिर उसके बाद में 28 ये निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी का फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर 25 जुलाई, 25 जुलाई यानी अब अपन, ठीक है चलो लिखते जा रहे हैं, याद रखना 25 जुलाई। फिन निफ्टी, फिन निफ्टी का देखो, फिन निफ्टी का 30 जुलाई, ठीक है। उसके बाद में फिन के बाद में नेक्स्ट निफ्टी 50 फ्यूचर 26 जुलाई, ठीक है।
26 जुलाई, ठीक है। सेंसेक्स भी उसी दिन हो रहा है, फ्राइडे फ्राइडे हो गया। बैंक निफ्टी 30, फिन निफ्टी आप लोगों का 26, अपना फिन निफ्टी तो ये मंगलवार वाला है ना, फिन निफ्टी, फिन निफ्टी भी 30 जुलाई, ठीक है, मंगलवार 30 जुलाई फिन निफ्टी। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्टली हो कुछ नहीं रहा है, थोड़ा सा खिचड़ी बना हुआ है। 30 है ना, 31 है, 31 फिन कब बोल रहा है, फिन इसके एक दिन पहले 30 जुलाई। नेक्स्ट कब बोल रहा है, 26 जुलाई। सेंसेक्स 26 जुलाई। एक मिड कैप और देख लो, मिड कैप 29 जुलाई, हो गया। बैंक एक्स भी ऑलमोस्ट बुधवार को ही होता है ना, 29 उसका वो देख लेना। अब इतनी सारी एक्सपायरी है, 23 तारीख को इवेंट है। अब ये इवेंट सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। सबसे पहला अनाउंसमेंट क्या होता है, बजट का सबसे पहला अनाउंसमेंट। चलो एक बार एक काम करते हैं, टाइम वैल्यू देखो, 4 दिन का टाइम वैल्यू जाएगा, इसलिए डोंट, ये नॉर्मल है। वही है, मार्केट भी वही है, कोई ऐसा जस्ट मोमेंटम नहीं दिया उसने, गला रहा है ना प्रीमियम को। जहां ये काटेगा वहां भाग जाएगा। ट्रेड कोई बुरा नहीं है, ये ट्रेड बाइंग का ट्रेड कोई बुरा नहीं था। स्टॉप लॉसेज अपने कट हुए हैं, अच्छी बात है, क्लियर है। अब इससे आप लोग क्या समझोगे, छोटे स्टॉप लॉसेज यानी छोटे हंटिंग जोन्स, बड़े स्टॉप लॉस यानी बड़े हंटिंग जोन्स। ट्रेड सही होना चाहिए बस। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आप देखो, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे उसने पहले ट्रैपिंग किया एंड धीरे 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 क्या कर रहा है, बेस बना रहा है वो। ट्रेड सही है, अपना बाइंग का ट्रेड सही है, बस अपना स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, ड्यू टू दैट योर रिस्क इज बहुत लो। सर अगर हम ये वाला लेते स्टॉप लॉस तो अच्छा है। कौन सा, ये नीचे वाला, उसका लो, इसका लो, हाँ वो तो मैं पहले बोला तो था, ये छोटा कैसे हो गया। तो डियर ये तो अपने हिसाब से अपने लगाया ना, मैंने आप लोगों को छोटा स्टॉप लॉस की मोमेंटम अगर कभी गलती से यहां से धड़ाम करके नीचे गिर जाता तो हमारी 500 की प्रीमियम 250 हो जाती। अभी तो 25 रुपए गए ना, है ना, सपोर्ट है, और वही हंटिंग जोन्स होते हैं ना। देखो एक चीज और बताता हूं, ऐसे कई टाइप के अगर आपको सपोर्ट दिखे, ऐसे 2-3 सपोर्ट दिखे, ये सबसे लो, ये उससे थोड़ा सा हायर लो, और ये भी अगर हायर लो है थोड़ा सा, तो समझो कि तैयारी हो रही है ऊपर जाने की, वहां पे ट्रैपिंग करेगा और ऊपर चला जाएगा। ये बेसिक सा फंडा होता है। मैंने क्या बोला, ऐसे 2-3 सपोर्ट धीरे 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 उठ रहे हो लाइक अ ट्रेंड, यही है ट्रेंड, ये ट्रेंड है, धीरे धीरे ट्रेंड उठ रहा है, बाजार भाव उठ रहा है। अब यहाँ पे अपन ने ऊपर से जोन बनाया, आया सपोर्ट लिया, फॉल्स खाया और ऊपर लो, डन। एसएल खा के गया, क्यों, मैंने रियलाइज दैट थिंग, ट्रेड गलत नहीं, मैं फिर भी बोल रहा हूँ ट्रेड गलत नहीं है, स्टॉप लॉस गलत है। स्टॉप लॉस 25 पॉइंट का है ड्यू टू योर रिस्क, है ना। अगर रिस्क अच्छा होता तो कहां लगाते, यहां, या फिर और अच्छा होता तो, और अगर बहुत बढ़िया रिस्क तो नेकेड। सर, जी सर। तो बजट के दिन गोल्ड पे सेलिंग प्रेशर आएगा क्या, नहीं क्या देखो फर्स्ट हल्का इफेक्ट फुल्का रहेगा। सेलिंग प्रेशर आता है, फिर उसके बाद में फिर बाइंग आता है। अगर अनाउंसमेंट अच्छा है तो
23 को फिन है। तो फिन में पुट साइड पे एक बार प्लान करना, पहले पहले पुट सुबह सुबह ही। हाँ, अगर एट द मनी में कोई प्रीमियम तो वैसे भी गली चुकी होगी ना, 2-2 3-3 लॉट एक पॉइंट पे डाल देना। नहीं, मंडे वेट, मंडे वेट, मंडे कुछ नहीं, मंडे कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो भी करना हो, ट्यूसडे है ना, तो मंडे को अगर ऐसा हुआ तो मंडे को ले लेंगे ट्रेड बीटीएसटी के लिए, ठीक है, और कैरी कर देंगे सुबह तक के लिए। खुलते से अगर कुछ अनाउंसमेंट, क्योंकि खुलेगा तो ऐसा अनाउंसमेंट होगा नहीं, 10-11 बजे चालू होता है प्रॉपरली, तो जब तक आते 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 देखेंगे, अगर मोमेंटम आ गया तो काट देंगे। सौदा कैरी कैसा करेंगे, कॉल बाय पुट बाय दोनों, उसके बाद में जहां डायरेक्शन जा रहा है उधर क्या कर देंगे, क्वांटिटी ऐड पड़ा रहने देंगे, कवर पड़ा रहने देंगे, क्वांटिटी ऐड कर देंगे, ठीक है। ये प्लानिंग, बट अभी नहीं, अभी कोई करने की जरूरत नहीं है। लो भाई, ये देखो, थोड़ा सा रुलाया उसने, है ना, बट आप ये देखो 12:40 से 1:20 तक पूरा साइडवे, है ना, ट्रैप किया, एंड देन फिर बहुत रुलाता है, बहुत रुलाता है। किसी का टारगेट होगा तो हिट तो नहीं होने दिया होगा। देखो यहाँ पे अपने ऐसे ये लगाया था फिर, ये ट्रैप किया, ये ट्रैपिंग था, इसको जाना कैसा चाहिए था, यहाँ से यहाँ, ये एक्सपेक्टेशन था, अपन भी यही चाह रहे थे ना, ये अपना एक्सपेक्टेशन यहाँ से डायरेक्टली यहाँ, बट वो क्या किया, रियलिटी एंड देन एक्सपेक्टेशन, यही होता है। हाँ, बहुत करेक्ट है वो, बहुत करेक्ट है वो। अरे नहीं, डॉट टू डॉट है वो ऑलमोस्ट। 338, 338.15, इधर 338.46, कुछ पैसे से रह गया बस वो। किसका, हाँ, ये फिब वाले का, यहाँ पे अगर किसी ने सेलिंग लिया होगा तो 15 पैसे से रह गया सिर्फ, अगर सेलिंग लिया होगा तो। देखो, इससे बचने के लिए यू डू वन थिंग, यू शुड गो फॉर द हायर कैंडल, देख लो हायर कैंडल, बड़ा कैंडल साइज देख लो, और जैसे जैसे कैंडल साइज बढ़ाते जाओगे आप लोगों को क्लैरिटी मिलता जाएगा। चार घंटे की कैंडल पॉजिटिव है, यानी शॉर्ट फ्रेम भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अभी तक इसके पहले 4 घंटे की कैंडल कैसी थी, नेगेटिव थी, अभी बंद हुई है थोड़ी देर पहले, जहां ये 4 घंटे की कैंडल बंद हुई है, जैसी दूसरी चालू हुई क्या हुआ, पॉजिटिव, और वही ट्रेड था। नहीं नहीं, आज छुट्टी है। लो भाई, अब चालू हुआ है, देखो अब 4 घंटे का कैंडल खिंचा हुआ पड़ा हुआ है, पॉजिटिव है, 1 मिनट भी खिंच रहा है। अब पता है ना क्या हुआ यहाँ पर, ये पॉइंट पे 4 घंटे का नया कैंडल बना था, 4 घंटे का नया कैंडल जैसे ही बना उसने ये वाला मूव दिया है। हाँ जी, ट्रेंड ट्रेंड के बाहर निकल गया था, ट्रेंड के बाहर तो पहले ही हो चुका था ना, वो तो एसएल खाया बस वहां पे अपना, और एंट्री तो वही वाला था, वो परफेक्ट एंट्री था, बस एसएल अपने को थोड़ा सा बढ़ाना था, बस कुछ नहीं।
देखो ना, 250 से 350 पॉइंट ऑलमोस्ट अपन तो निकाल ही चुके, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। SBI, ICICI न्यूट्रल, रिलायंस गेटिंग पॉजिटिव, क्योंकि अब धीरे धीरे रिजल्ट आना चालू होंगे। होपफुली हो सकता है 2:30 बजे के बाद में एक बार और मूव अच्छा दे दे पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर ही स्टिल। ठीक है, सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट बाइंग लग रहा है मुझे, 8,000 80,000 है ना, 900 रुपए तो थे अपन, 81,000 200 250 200 250 के आसपास, इसमें भी 100 पॉइंट 300 पॉइंट का तेजी, क्योंकि ये तो डॉट अपना ऑलमोस्ट 61 के आसपास ही बैठा है। सेंसेक्स देख लेना एक बार, ठीक है, सेंसेक्स 81,200 के आसपास। चलो आज के लिए एंड कर रहे हैं, कल मंडे से अपन क्या करेंगे, मंडे से प्रैक्टिस तो चलने देंगे, रोज चलने देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है, छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस, कोई दिक्कत नहीं है ना, टारगेट आए छोटा सा आए या छोटा सा स्टॉप लॉस आए, कोई इशू नहीं है। आप लोगों को आदत लग जाएगी स्टॉप लॉस लगाने की, कई बार स्टॉप लॉस हंट होंगे तो समझ पड़ेगा कि हंटिंग जोन ये है, जब तक हंट होंगे नहीं खत्म है वाला। क्लियर नहीं होगा आप लोग, है ना, और नेकेट पोजीशन जाना नहीं है।